आज की डेट में पर्यावरण एक ग्लोबल इशू है और दुनिया भर की सरकार इसे एक्सेप्ट भी कर रही है। तो भारत में भी ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण पर्यावरण बैठक हो रही है। लेकिन सवाल है, आखिर ब्रिक्स जैसे आर्थिक समूह में एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? सबसे पहले समझिए ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग समूह है। इसका नाम इसके शुरुआती 5 सदस्यों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नामों के पहले अक्षरों से बना था। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में ब्रिक के रूप में हुई थी, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जिसके बाद इसका पूरा नाम ब्रिक्स बना। आज ब्रिक्स का दायरा बढ़ चुका है और इसमें कई नए सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। आज ब्रिक्स में कुल 11 पूर्ण सदस्य देश हैं। भारत के साथ ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया इसके सदस्य हैं। ब्रिक्स में 10 पार्टनर कंट्रीज भी हैं, लेकिन उन्हें 11 फुल मेंबर्स में नहीं गिना जाता। ये देश मिलकर लगभग दुनिया की आधी आबादी और करीब 40% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स यह कोई नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसका मुख्य फोकस है आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ग्लोबल साउथ की आवाज, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेशन। अब आते हैं आज की खबर पर। भारत इस समय ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कर रहा है और 17-18 अगस्त को नई दिल्ली के भारत के मंडपम में ब्रिक्स एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप और क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही है। 17 अगस्त को सीनियर ऑफिसर्स की बैठक हो चुकी है, जबकि 18 अगस्त यानी कि आज 12वीं ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 4 प्रमुख एनवायरमेंटल प्रायोरिटी रखी है, जिसमें पहली प्रायोरिटी है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, यानी कि विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल। दूसरी प्रायोरिटी है एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिजिलियंस, यानी जंगलों की बहाली, फॉरेस्ट फायर्स की रोकथाम और डिजास्टर से बेहतर तरीके से निपटना। तीसरी प्रायोरिटी है सर्कुलर इकोनॉमी, यानी वेस्ट को कम करना, रिसोर्सेज को दोबारा इस्तेमाल करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। और चौथी प्रायोरिटी है क्लाइमेट अडाप्टेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के अनुसार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटीज को ज्यादा रिजिलियंट बनाना। अब सवाल है, ब्रिक्स में एनवायरमेंट इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के सामने चुनौती है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन भी। इसलिए क्लीन टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट अडाप्टेशन और डिजास्टर रेजिलियंस जैसे मुद्दों पर देशों के बीच टेक्नोलॉजी, नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस का कोऑपरेशन महत्वपूर्ण है। भारत की ब्रिक्स 2026 की थीम भी इसी सोच को दर्शाती है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मंच रहेगा